जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग होंगे, आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। अगर आप लोग जो है 7 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यहाँ से काफी ज्यादा कंफर्म क्वेश्चन हो सकता है, समझ रहे हो ना बाबू। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना और जहां डाउट होना वहां पूछने का जरूर कोशिश करना, क्योंकि आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का मात्र 70 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन पूरा गैस क्वेश्चन करके लाए हुए हैं। तो आप लोग कोशिश करना बाबू सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है बाबू। चलो यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से तुम सब टिक आउट कर दो, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है इथल का क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर जी हम जानते हैं ये जो है एल्डिहाइड का होता है, ये जो होता है एल्कोहल का होता है, और ईथर का कहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा बबुआ। 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है ना बाबू। सारे बच्चे के लिए हम कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ब्यूटेन के कितने परमाणु समवयी होते हैं। आइसोमर्स जो होता है और आइसोमर्स को जो है समवयी बोलते हैं, कितने होते हैं जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी हम जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 होता है, समझ रहे हो ना बाबू। आप लोग अच्छे तरीका से देखकर जाइएगा सारे क्वेश्चन को बाबू। यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो ना, कहा जा रहा है कि द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है। जल्दी से बतला दो ना, तुम सब जल्दी से बतला दो इसका आंसर क्या हो जाएगा बबुआ। कहिएगा सर वो जो बनता है ना पॉलिथीन बनता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है करे के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं जल्दी से बतला दो ना बाबू। आप कहिएगा सर जी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं असमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है समदैशिक होते हैं। उल्टा होता है इसमें, समझ रहे हो ना बाबू। यहां जब क्रिस्टलीय कहा है तो असमदैशिक हो जाएगा, और जब अक्रिस्टलीय कहेगा बबुआ तो समदैशिक हो जाएगा। यानी क्रिस्टलीय कहा है तो असमदैशिक मार के हम लोग निकल जाएंगे, समझ रहे हो ना बाबू। हम जितना बेहतरीन तरीका से आपको बतला रहे ना उस सारे क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं बाबू। एक बार सारे बच्चे क्लास को तो लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो। जितने बच्चे वहां देख रहे हो ना बाबू, क्लास को लाइक करते चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में बुआ कहा जा रहा है कि सहसंयोजक ठोस यानी क्रिस्टल का उदाहरण होता है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण क्या होता है जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 5 का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू, क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं सहसंयोजक ठोस को जो है नेटवर्क ठोस के नाम से ही जानते हैं, पता है ना, नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। तो आप कहिएगा सर जी हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। देखो ना कहा जा रहा है कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बतला दो तुम सब। कहिएगा सर जी हम जानते हैं क्वार्ज ग्लास मतलब SiO2 जो है ना बबुआ, ये जो है ना क्या क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, याद रखना, समझ रहे हो बाबू, समझ रहे हो ना। आप जितना क्वेश्चन बतला रहे हो उस क्वेश्चन को तुम सब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और बबुआ यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो ना निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फ्रैंकल को भी करेगा और सटकी दोष को भी करेगा। कौन करता है बाबू, आप कहिएगा सर हम जानते हैं AgVr करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। 7 का करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विलियम के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है, जल्दी से बतला दो। विलियम के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो होता है वो कौन होता है रे बबुआ, क्वथनांक का यूनियन होता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, समझ रहे हो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। किसका हिमांक अवनमन होता है बाबू, अधिकतम होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी K2SO4 का हिमांक अवनमन जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बबुआ। चलो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, इसका आंसर जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है, जल्दी बतलाओ तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है फैराडे का प्रथम नियम जो होता है M = ZCT होता है, क्योंकि Z जो है निर्देशांक
निर्देशांक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन कितने बच्चे भी लगा रहे हैं, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो बाबू, क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हो। काहे नहीं करते हो, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन में बबुआ क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है ना, किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बबुआ, जल्दी से बतला दो। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने और प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो कहलाती है, ये बाबू क्या कहलाती है, कहिएगा सर, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करे ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है। आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं द्वितीयक सेल का उदाहरण जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बबुआ यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल होना चाहिए। विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, जल्दी बतला दो। कहा जाए सेल में रेडॉक्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। कहिएगा सर जी वो धनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट के कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है रे बबुआ, कहिएगा सर जब कैथोड कह रहा है तो सोडियम हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि अनुक्ता का एक उदाहरण है। अनुक्ता का एक उदाहरण क्या है, जल्दी से बतला दो। तुम सब जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर अनुक्ता का एक उदाहरण जो होता है ना, क्या होता है, सैद्धांतिक मान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसका नाम क्या है, जल्दी बतलाओ। तो आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ताप होता है, ताप को टेम्परेचर बोलते हैं ना, दाब होता है, संद्रण होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा बाबू। आप लोग अच्छे तरीका से देखो सारे क्वेश्चन को, क्योंकि 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में देखो ना, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना है तो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है इसका जो है अभिक्रिया का क्या पूछा है, कोटि पूछा है ना बबुआ। तो देखो इसके जितना पावर होता है उसको जोड़ दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होता है ना, यानी 3 आप आंख मूंद कर टिक आउट कर दो। समझ रहे हो ना, क्योंकि पावर वाला निर्देशांक को जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ जो है बबुआ, यहाँ जो है देखो 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, विद्युत सेल के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। गमन क्या कहलाता है, जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 18 का ऑप्शन कहिएगा सर जी हम जानते हैं वैद्युत कण संचलन कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा क्या है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हमको पता है ये जो है अवशोषक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहे अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी पृष्ठीय घटना होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, जल्दी से बतला दो। तुम सब जल्दी से बतला दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी हमको पता है कि अधिशोषण की मुक्त ऊर्जा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कहिएगा अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो बाबू, जितने बच्चे देख रहे हो ना, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक करते चलो और सब्सक्राइब भी करते चलो, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया ना बहुत खास क्वेश्चन लाया गया आपके लिए, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, प्लस में सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। काहे नहीं कर रहे हो, सबको जो है सब बच्चे को जो है करना होगा, ठीक है ना, कोई बच्चा न छोड़ना, सारे बच्चे को हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है जिंक का एक्स होता है। जिंक का एक्स क्या है, जल्दी से बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। जिंक का एक्स क्या होता है पता है, कहिएगा सर जी जिंक ब्लेड होता है, जिंकाइड भी होता है, क्लेमाइन भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चों ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप लोग समझने का कोशिश करो सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो यहाँ जो है
यहाँ जो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉपर पाइराइट का अयस्क होता है। कॉपर पाइराइट जो होता है किसका अयस्क होता है, पता है किसका अयस्क होता है, पता है ना? कहिएगा सर जी कॉपर पाइराइट जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। किसका? कॉपर का अयस्क होता है, याद रखिएगा। तो कहिएगा सर यहाँ कॉपर नहीं दियल है, तो कॉपर दियल है लेकिन तुमको पता नहीं है कि कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, इंग्लिश इसका जो होता है कॉपर होता है। पता है, पता है, अब पता चल गया ना? याद रखना बबुआ, याद रखना। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी होगा। याद रखने का कोशिश करना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? कौन जो है लोहा का अयस्क नहीं है, जल्दी बतलाओ। 24 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर हेमेटाइट तो लोहा का अयस्क है, यहाँ जो है लिम्पोनाइट भी है, क्या है लिमोनाइट भी है, सिडेराइड भी है, लेकिन है कि सिडेराइड कहाँ से आ गया हो, यही तो नहीं है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, समझ रहे हो? 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो, कहा जा रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जल्दी बताओ तो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? कहिएगा सर साइनाइड विधि द्वारा हमको पता है सिल्वर को प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बबुआ निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो होता है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जल्दी बतलाओ तो कौन हो जाएगा? कहिएगा सर हम जानते हैं प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है प्लेटिनियम पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिए प्लेटिनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ, यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है बबुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। अयस्क का क्या किया जाता है? निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है बबुआ? कहिएगा सर जी सांद्रण किया जाता है, ठीक है ना, सांद्रण किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि पायरोफोरिक, कहा जा रहा है कि पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र जो होता है क्या होता है? सारे बच्चे को पता होना चाहिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए बबुआ। H4P2O7 नहीं होता है, नहीं पता है क्या? नहीं पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो? 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा बबुआ, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और बाबू यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है नाइट्रोजन अभिक्रिया होता है। नाइट्रोजन अभिक्रिय होता है क्यों? नाइट्रोजन जो होता है बबुआ अक्रिय होता है क्यों, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी इसकी विघटन क्षमता जो होता है ना, या विघटन ऊर्जा जो होता है ना, बहुत ऊंच होता है। क्या होता है? बहुत ऊंच होता है, इसलिए जो होता है नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय होता है। समझ में आया? हमने क्या समझाया बाबू कि जो देखिए नाइट्रोजन का विघटन क्षमता जो होती है ऊंच होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो होता है नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय गैस कहलाता है। पता है? कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ जाओ, हम बहुत साधारण भाषा में समझा रहे हैं तुमको, आपको समझना है, अच्छे तरीका से समझना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो बाबू? चलो यहां जो है बबुआ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व होता है। नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर जी 1.43 होता है। पता है? ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना। 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक? समझ रहे हो बात को बाबू? चलो यहाँ जो है बबुआ 31 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है? कौन जो होता है रंगहीन होता है? कहिएगा सर जी NO2 जो होता है रंगहीन होता है। पता है? याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। बबुआ सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखो, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश करो, क्योंकि जो क्लास में कराया जा रहा है क्वेश्चन ना बहुत खास क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में क्या करे याद कर ले रे बबुआ। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे रे बाबू। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है। SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो क्या होती है? ठीक है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी क्या में पूछा जा रहा है? SO2 मतलब, और SO2 में किसका? सल्फर, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। प्लस में 4 होता है, दिया है ऑप्शन बी में, दिया है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो बबुआ यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर जी अपरूप होता है। क्या होता है? अपर रूप होता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 33 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो
34 का आंसर बतलाओ तो। ए बाबू 34 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है ओजोन का रंग होता है, ओजोन का रंग जो होता है रे बाबू कैसा होता है? ओजोन मतलब समझते हो O3, उसका जो है सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन जो है हमारे पृथ्वी से ऊंचा रहता है, ऊपर रहता है, समझ रहे हो? ओजोन परत के नाम से जानते हैं, वही पूछा जा रहा है ओजोन परत। तो कैसा होता है? कहिएगा सर जी हम देखे हैं हल्का नीला होता है। देखिएगा जब आप आसमान में देखिएगा तो कभी नीला नीला दिखाई देता है, कहते हैं कि बादल है। नहीं भाई, वो जो है बबुआ ओजोन है, समझ रहे हो? वो ओजोन है, हल्का नीला करके दिखाई देता है, समझ जाओ बाबू, समझ रहे हो? चलो यहाँ जो है बबुआ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो SO2 कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाबू यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दो। कहा जा रहा है ना कि कीडन, कहा जा रहा है कि डीकन विधि से प्रमुख कार्य के प्रमुख उत्प्रेरक है। डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक जो है कौन है? जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी CuCl2 कहीं दिया है, हम तो कहेंगे जी बबुआ ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 36 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ए बबुआ क्लास को लाइक करते चलो ना, ये काहे नहीं कर रहे हो? क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना, इसमें कहीं कोताही नहीं करना है तुम सबको, समझ रहे हो बाबू? इसमें कहीं कोताही नहीं करना है। चलो यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि क्लोरीन रंगीन करे के रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह जो होता है क्या होता है? कहिएगा सर जी आक्सीकारक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 37वां का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कहिएगा सर जी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही तो बनता है हमारे पेट में, ये अम्ल होता है जो गैस का निर्माण करता है। गैस जो बनता है ना पेट में, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ही कारण होता है, ये भी याद रखना। ठीक है ये बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी करे के आकृत करे के वर्ग तलीय होता है? कौन होता है? आकृति जो होता है बबुआ वर्ग तलीय होता है, जल्दी से बतलाओ तो, जल्दी से बतला दो। कहिएगा ये सर हम जानते हैं कि XeF4 का जो होता है आकृति जो होता है वर्ग समतलीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है बाबू 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है याद रखना मोनाजाइट होता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना है। चलो कहा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में कि कहा जा रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान करे के आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है। संक्रमण तत्वों का स्थान जो होता है आवर्त सारणी के अंतर्गत कैसा होता है? कहिएगा सर हम जानते हैं डी ब्लॉक में होता है। क्या होता है? डी ब्लॉक में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है क्या होती है? क्रोमियम या क्या क्रोमियम की पूछा जा रहा है, पता है क्या होता है? कहिएगा नहीं सर हमको पता नहीं है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो क्या होती है। हम तो कहेंगे ए बाबू तुमको पता होना चाहिए, +3 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो? 42 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि एथिलीन एक करे के डाइएमीन है। एथिलीन डाइएमीन क्या है? जल्दी बतलाओ तो, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ये सर हम जानते हैं ये जो है ना, ये जो है याद रखिएगा बाइडेटंग लिगेंड है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बबुआ यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जटिल यौगिक, कहा रहा है जटिल यौगिक कितना दिया है, और उसमें जो है Fe यानी लोहा का प्रसंस्करण पूछा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्या प्रसंस्करण पूछा जा रहा है? जल्दी बतलाओ अब क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, आपको याद रखना है रे बाबू, आपको याद रखना है। तो कहिएगा सर जी D2SP2 होता है, समझ रहे हो? क्या होता है? D2SP2 होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बबुआ 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म क्या होता है पता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है क्या होता है कहिएगा सर जी? याद रखना टाई हाइड्रोजन क्या होता है व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपको बतलाया जा रहा है बाबू उस सारे क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यानी 7 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो कोशिश करो याद रखने के लिए। ठीक है, ए बाबूगा क्लास को लाइक करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है तुमको, और सब्सक्राइब भी करना है, इसमें कोताही नहीं करना है, थोड़ा सा भी कोताही नहीं करना है तुम सबको। ठीक है, चलो बाबू 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है एथिल ब्रोमाइड को कहा जा रहा है कि एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? इसके साथ जब उबालेंगे ये बाबू तो क्या बन जाएगा हो? तो एथिलीन ना बन जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना डीटीडी बनाने के क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? किससे जो होता है अभिक्रिया करता है? आप कहिएगा ए सर हम जानते हैं ये जो अभिक्रिया जो करेगा वो जो क्या से बनेगा? करैल से के साथ बनेगा। और क्या करैल मतलब समझते हो? कराइल कराइल बोलते हैं। ये जो है असम में जो होता है इसको ध्रुप बोला जाता है, और हमारे बिहार में जो होता है इसको कराइल बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट भी होगा बाबू। यहाँ जो है बाबू 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। तो कहा जा रहा है कि फियोन का सूत्र क्या होता है? जल्दी बतलाओ। फियोन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर जी फियोन का सूत्र हमको पता नहीं है, लेकिन तुमको पता नहीं है तो हमको पता है ना। CCl2F2 होता है, दियल है फिनॉल का फियोन का सूत्र। कहिएगा हाँ गुरुजी अब पता चल गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा रे बबुआ। ठीक है, चलो 49 का आंसर जल्दी से बतलाते चलो क्या हो जाएगा। कहा जाए एल्कोहल में रहता है। ए भैया एल्कोहल का क्रियाशील मूलक बतलाओ ना। सीधा पूछा एल्कोहल में रहता है मतलब एल्कोहल का क्रियाशील मूलकवा जौन होता है वो क्या होता है? ए भाई कहिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। OH एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है एल्डिहाइड का है, पता है ना? ये जो है एमीन का है, भी याद रखना। चलो यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, और 20 क्वेश्चन बचल है, जल्दी जल्दी उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। कहा जा रहा है प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव कौन होता है? देखो प्राइमरी एल्कोहल के पश्चात और प्राप्त जो पहला अवयव होता है वो क्या होता है रे बबुआ? कहिएगा ए सर हमको पता है, वो जो होता है एल्डिहाइड होता है। पता है एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा, समझ रहे हो? चलो यहाँ जो है बाबू 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा तो जा रहा है कि डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा ए सर हमको पता है क्या होता है? मितावई होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। देखो इस टाइप का केमिस्ट्री में नाम आता है उसको हमको पतो भी नहीं होता है, हम सुनबो भी नहीं करते हैं। ठीक है ना बाबू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना कि ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी sp3 होता है, दियल है। कहिएगा हाँ सर जी ऑप्शन क्या ए में दियल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो? 52 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहाँ जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र जो होता है क्या होता है? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या हो जाता है? कहिएगा ए सर हमको पता है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2n होता है, H2n होता है ना एल्डिहाइड का, है ना? और यहाँ जो है कीटोन लगा दिया है तो कीटोन यानी ओन ग्रुप का है, याद रखना। ऑप्शन कहाँ दिया है इस तरह का दिखाई दे रहा है कहीं? देखो तो देखो हाँ ऑप्शन बी में दिखाई दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखना रे बाबू, याद रखना तुम सब। जितना क्वेश्चनवा है तुमके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तुम सबका एग्जाम में आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी जितना दिन बचल है उसमें बेहतरीन तरीका से मेहनत करो और बेहतरीन अंक लाने का कोशिश भी करो, समझ रहे बाबू? चलो 54 का आंसर हुआ, जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है IPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? IPAC प्रणाली में क्या होता है? एसीटोन का जो नमवा होता है वो क्या होता है? कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है क्या होता है? एथाइनोन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कह रहे कि फेल्हिंग विलयन को अवकृत नहीं करता। कौन जो होता है? फेल्हिंग जो होता है विलयन को जो है अवकृत
अवकृत नहीं करता है। कहिएगा ए सर हमको पता है ये जो करता है। 1 मिनट, 55 का हमने आंसर का बतलाया, 55 का हमने आंसर का बतलाया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आईपीएससी प्रणाली में किनका नाम जो होता है क्या 54 है ना। 54 का आंसर हमने क्या बतलाया है, प्रोपेनॉन बतलाए ना, बिल्कुल प्रोपेनॉन बतलाए हो तो सही है। ठीक है चलो 55 का आंसर बतलाओ। तो कहा जा रहा है बबुआ निम्नलिखित में से करे फैलिंग विलयन को अवकृत नहीं करता है। कौन नहीं करता है कहिएगा सर, हम जानते हैं। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है 55 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक यार डी नहीं होगा बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा, याद रखना। ठीक है 55 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखना है तुम सबको। ठीक है और पूछेगा कि ये जो होता है एसिटिक एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है ये सर जी हमको पता नहीं क्या होता है। तो कहिएगा सर CH3COOH ये जो होता है एसिटिक एल्डिहाइड का सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो में दिया रहेगा वही हो जाएगा। इसका ऑप्शन तो करेक्ट भी हो जाएगा, समझ लो। चलो यहाँ 56 का आंसर बतलाओ। तो कहा जा रहा है कि एमिनो किनके करेक्ट किसके व्युत्पन्न है। एमीन जो होता है किसके व्युत्पन्न है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा ए सर हमको पता है NH3 जो होता है अमोनिया का सूत्र होता है, पता है ना, ये भी याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ। एमीन में एन की करेक्ट प्रसंकरण अवस्था है। प्रसंकरण अवस्था क्या है जल्दी बतलाओ। कहिएगा एस सर ये जो है sp3 है, क्या है sp3 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से करेक्ट मेथिल एमीन बनाया जाता है। किस विधि से जो होता है मेथिल एमीन को बनाया जाता है। तो कहिएगा ए सर हमको पता है ये जो बनाया जाता है ना, ये जो है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 58 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रे बाबू। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं रतौंधी रोग होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है याद रखना विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना। चलो यहाँ जो है 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है जल में विलय करे के विलय विटामिन होता है, विटामिन है। जल में विलय विटामिन कौन है, जल में जो होता है विलय रहता है, समझ रहे हो ना, जल में विलय रहता है उसका विटामिन जो होता है कौन रहता है, जल्दी बतलाओ। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं वो जो रहता है विटामिन बी रहता है और विटामिन का रहता है सी रहता है। ठीक है बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि विटामिन बी भी उपस्थित रहेगा उसमें और विटामिन सी भी उपस्थित रहेगा। जब तब क्या होगा, जल में विलय विटामिन हो जाएगा। ठीक है दोनों रहेगा बाबू, ठीक है याद रखना तुम सब। चलो 61 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है बबुआ कि निम्न में से कौन करेक्ट लावो घूर्णक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कौन जो है लियो घूर्णक का उदाहरण है, जल्दी बतलाओ। लियो घूर्णक का उदाहरण कौन है या लियो घूर्णक कौन है। आपके यहाँ फ्रुक्टोज है, याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 61 का ऑप्शन बी होगा रे बाबू, याद रखना। ये बबुआ तुम सब क्लास को लाइक करते चलो हो, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें नहीं कमी करना है तुम सबको। चलो इसका आंसर बतलाओ। तो कहा जा रहा है कि सुक्रोज का जल अपघटन का क्या कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इन्वर्शन कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 62 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीव तंत्र में एंजाइम होता है। जीव तंत्र में एंजाइम क्या होता है, जीव तंत्र में एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, तो ऑक्सीजन की परिवहन करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इसका आंसर जल्दी से बतलाओ। तो जल्दी से बतलाओ। तो कहा जा रहा है कि फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनॉल जो होता है किसके निर्माण में जो होता है प्रयुक्त होता है, जल्दी बतलाओ। तो बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो यहाँ जो है 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सहबहुलक का उदाहरण कौन है। सहबहुलक का उदाहरण जो है कौन है रे बाबू, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सहबहुलक का उदाहरण लाइलॉन छव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन 65 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो यहाँ जो है 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है कौन है बाबू, तो आपके अगर रबर है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी होगा, क्योंकि प्राकृतिक रबर का उदाहरण जो होता है रबर, प्रोटीन और क्या होता है सेलुलोज होता है, समझ रहे हो। ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक चलो
देखो कहा जा रहा है संश्लेषित बहुलक का उदाहरण कौन है, जल्दी बताओ तो। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण जो है कौन है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। ठीक है, कहिएगा सर जी संश्लेषित बहुलक का जो उदाहरण हो जाएगा वो हमको पता है, वो क्या हो जाएगा, कहिएगा ए सर ई जो हो जाएगा लाइलॉन होता है, बेकेलाइड होता है, दुइये को होता है, लाइलॉन और बेकेलाइड होता है, समझ जाओ। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है बाबू 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, दर्द निवारण की दवाइयाँ जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, जल्दी बतलाओ। दर्द निवारण मतलब समझते हो, दर्द होता है, हम लोग गोटी खा लेते हैं, वो दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, उसे ही हम लोग दर्द निवारण कहेंगे। तो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाएगी बाबू, कहिएगा सर जी क्या कहलाएगा, एनाल्जेसिक कहलाता है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, अच्छे से समझना बाबू। यहाँ जो है 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंटासिड की प्रकृति होती है, एंटासिड की प्रकृति जो होती है वो याद रखिए क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब जैसे जानते हैं नमकीन, क्षारीय मतलब का नमकीन जैसा, याद रखना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विलयन के अनुसंग के गुणधर्म का उदाहरण कौन है। विलयन के अनुसंग के गुणधर्म का उदाहरण जो है कौन है रे बाबू, कहिएगा सर जी ये जो है प्राकृतिक नहीं है, क्या करें अनुसंग के गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। देखो ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 70 क्वेश्चन बताए, आप 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा। कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, समझ रहे हो, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। जितना क्वेश्चन कराए हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, देखे हैं ना आप लोग, देखे हैं तो आपको पता चल भी गया होगा। तो आप लोग अच्छे से याद कर ले और कितना सही कर पाए जरूर बतलाइएगा। ठीक है, ए बबुआ आज के क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।